जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हमें पढ़ना है प्लाज्मिड के बारे में, पीबीआर 322 के बारे में। जब आपसे पेपर में पूछे कि आप कृत्रिम संवाहक के बारे में टिप्पणी कीजिए या पीबीआर 322 का सचित्र वर्णन कीजिए, तो हमें यही लिखना है जो हम लिख रहे हैं, पीबीआर 322। ध्यान सुना, कृत्रिम संवाहक। तो पीबीआर 322 यह कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर होता है। कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर होता है। इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था। कहाँ बनाया था? लैब में बनाया था। अरे जो चीज लैब में बनाई जाएगी वही कृत्रिम होगा ना। लैब में बनाया था। अब ध्यान से सुनना, पीबीआर 322 के बारे में। पीबीआर 322, पी से क्या होगा? प्लाज्मिड। क्या होगा? प्लाज्मिड। क्या होगा? प्लाज्मिड। बी से बोलीवर। क्या होगा? बोलीवर। क्या होगा? बोलीवर। आर से रॉड्रिग्यूज। क्या होगा? आर से रॉड्रिग्यूज। क्या होगा? आर से रॉड्रिग्यूज। क्या होगा? रॉड्रिग्यूज। और जो 322 है क्या है? प्लाज्मिड का नंबर है। क्या है ये? प्लाज्मिड का नंबर। क्या है ये? प्लाज्मिड का नंबर। क्या है? प्लाज्मिड का नंबर। ध्यान सुनना, पीबीआर 322 यह कृत्रिम संवाहक था, कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर था, कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर था, जिसको वैज्ञानिकों ने कहाँ बनाया था? लैब में बनाया था। पी से क्या होता है? प्लाज्मिड। बी से क्या होता है? बोलीवर। बी से क्या होता है? बोलीवर। आर से क्या होता है? रॉड्रिग्यूज। क्या होता है? रॉड्रिग्यूज। 322 क्या है? प्लाज्मिड का नंबर। क्या है? प्लाज्मिड का नंबर। अब पहले आप इतना उतारो, देखो सही बन रहा है ना। एक तो लाइट कट जा रही बार बार। ठीक। कृत्रिम संवाहक, आर्टिफिशियल वेक्टर, पीबीआर 322 यह क्या होता है? कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर होता है, जिसको वैज्ञानिकों ने कहाँ बनाया था? लैब में बनाया था। पी से क्या है? प्लाज्मिड। पी से क्या है? प्लाज्मिड। पी से क्या है? प्लाज्मिड। बी से क्या है? बोलीवर। क्या है? बी से क्या है? बोलीवर। बी से क्या है? बोलीवर। बी से क्या है? बोलीवर। आर से क्या है? रॉड्रिग्यूज। क्या है? आर से क्या है? रॉड्रिग्यूज। रॉड्रिग्यूज। पीबीआर और जो 322 है क्या? प्लाज्मिड का नंबर है। क्या है? प्लाज्मिड का नंबर। अब मैं पीबीआर 322 के बारे में संपूर्ण जानकारी करनी है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें होता है। भाई मेरे पास तो कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन मैं याद करवा दूंगा बस। कैसे याद करना है आपको, ध्यान से देखना। ये है पीबीआर 322। बोला बना सही? हाँ बना सही है। उसके बाहर वाला गोला नहीं बन पा रहा है ये वाला। आपके लिए जुगाड़ी है, कड़ा हुआ आपके पास जो हाथ में पहनते हैं उसको रख के एक तो बना लेंगे, एक बाहर वाला, मैं कोई भी बाहर है अंदर, एक ऐसे हाथ से खिंचा लेना आपने। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसमें हमें 8 जगह कट मारने हैं। कितने कट मारने हैं? 8 जगह। चलो, एक हमने ये मार दिया, एक से सामने मारो नीचे। ठीक है, मार दिए। अब एक यहाँ मार दो, एक यहाँ मार दो। कितना हो गया? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 6। पहले गिनो कितने हो गए खाने। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाना हो चुका है। ठीक है, अब सुनो, जो ये वाला है इसमें इसके पास होता है एम्पीसिलिन। AMP क्या होता है? एम्पीसिलिन। क्या होता है? एम्पीसिलिन। स्मॉल लेटर में लिखा है
AMP ये क्या है, जीन है, क्या है, जीन है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि कौन सा जीन है, एम्पीसिलिन वाला जीन है। कौन सा जीन है, एम्पीसिलिन। अब सुनो, इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं R। क्या लगा दिए, R। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब इसके पास जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है ये वाला, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। लेकिन कौन सा प्रतिजैविक, एम्पीसिलिन। कौन सा, एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। क्या है, एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। चलो ध्यान सुनना, इसके पास 2 साइट होती है। कितनी साइट होती है, 2 साइट होती है। कौन कौन सी, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। दिमाग नहीं लगाना है हमें। एम्पीसिलिन के पास 2 साइट होती है। कितनी साइट होती है, 2 साइट होती है। एम्पीसिलिन के पास 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। कितनी होती है, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। एक PST फर्स्ट, एक PVU फर्स्ट। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है जहां काट के जोड़ना है, जहां काट के जोड़ना है ना। चलो, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। अब सुनना, इसके जस्ट बगल वाली यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन। कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। क्या होता है, प्रतिजैविक। जो टेट्रासाइक्लिन होता है इसके पास भी 2 साइट होती है। जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होता है इसके पास भी 2 साइट होती है। कितनी साइट होती है, 2 साइट होती है। BAMH1 और सेल फर्स्ट, BAMH1 और सेल फर्स्ट। मेरे यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तेज भौंकते हैं थोड़ा। ध्यान से देखना, कुत्ते भौंकने लगते हैं ना तो वीडियो रोकना पड़ता है। फिर सुनना, एम्पीसिलिन, AMP मतलब एम्पीसिलिन ये क्या है, एंटीबायोटिक। R क्या है, प्रतिरोध। सुनो, एम्पीसिलिन, अरे यार कुत्ते भौंक रहे हैं ज़्यादा। फिर से देखना, एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन ये होता है, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन होता है, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है। इसके पास 2 साइट होती है। एक होती है BAMH1, क्या होती है, BAMH1। एक होता है सेल फर्स्ट, क्या होता है, सेल फर्स्ट। ठीक है, अब जो बच गया यहाँ पे होता है ECH। क्या होता है, ECH क्या होता है, ECH, ECH क्या होता है, ECH। E से हो जाएगा इको R1, क्या होगा, इको R1। C से क्या होगा, CLA1, क्या होगा, CLA1। ऐसे क्या होगा, H से हिंद थर्ड, क्या होगा, हिंद थर्ड, क्या होगा, हिंद थर्ड। आपको इसे बनाना है। अब सुनना, एक ऐसे छोड़ देना है, एक इसको छोड़ देना तो यहाँ आ जाएंगी। तो ये जो है ये होता है ORI। ORI क्या होता है, ये ORI क्या है, ये ORI क्या है, ये ORI। और एक और छोड़ दो तो एक जो बचता है इसे क्या कहते हैं, ROP। क्या कहते हैं इसको, ROP। कोई ना कोई आ ही जाता है डिस्टर्ब करने। चलो कोई बात नहीं। फिर सुनना, जो प्लाज्मिड होता है PBr 322, इसका नाम क्या है, PBr 322। क्या है ये, PBr 322, PBr 322। इसके पास 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। कितनी होती हैं, 8। पहले हम एक काम करते, आराम लिखते हैं, जो लिख रहे हैं यहाँ पे वही यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद तब सुनने आएगा। देखते हैं, तो पहले हम पहला पॉइंट हमें ये लिखना है, PBr 322 के पास क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन चीज़ें होती हैं। आराम से एकदम लिखेंगे, समझ में सब आएगा। तो इसके पास
PBR 322 के पास 2 एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कितने? 2 क्या होते हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। एंटीबायोटिक की हिंदी होती है प्रतिजैविक। क्या होती है? प्रतिजैविक। तो PBR 322 के पास 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। कौन कौन से? तो पहला पॉइंट हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये क्या है? एम्पिसिलिन प्रतिजैविक, क्या एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। एम्पिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ध्यान लिखना है, हम हिंदी में लिख रहे हैं। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। क्या है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। मतलब जो ये जीन है एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है ये? एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ये ध्यान देना है, जहां पर जीन होगा उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना है। हाँ, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन मतलब जो ये वाला जीन है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। हमने 2 पॉइंट लिख लिए। हमने लिखे ना पहला पॉइंट देखो, PBR 322 के पास जो चीजें थी, मतलब जो चीजें हैं उसको हम लोग आराम से एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे, सारा पॉइंट समझ में आएगा। चलो ध्यान सुनना। PBR 322 ये क्या होता है? क्या होता है? कृत्रिम संवाहक होता है। क्या होता है? कृत्रिम संवाहक होता है। इसे वैज्ञानिकों ने कहाँ बनाया था? लैब में बनाया था। ठीक है। P फॉर क्या होता है? प्लाज्मिड। B फॉर बॉलीवर। R फॉर रॉड्रिग्यूज। 322 क्या होता है? प्लाज्मिड का नंबर। क्या होता है? प्लाज्मिड का नंबर होता है। अब सुनना, इसके पास पहले अभी ज़्यादा आराम पढ़ेंगे। इसके पास क्या होता है? 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन। कितने होते हैं? 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। दो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कौन कौन से? हमने वही लिखा है। PBR 322 के पास 2 एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। पहला एम्पिसिलिन, दूसरा क्या है? टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। जो एम्पिसिलिन वाला है वो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। मतलब जब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक खाएगा तो इंसान नहीं, मतलब जैसे मान लो ये है कोई इंसान है, ऐसा कहा जाए कि जब तक इसके पास ये वाली छड़ी है, क्या है? ये वाली छड़ी है, तब तक तुम इसको इससे नहीं मार सकते। इसने हाथ में पकड़ रखी है, छड़ी ऐसे थी, इसने इसको हाथ में से पकड़ रखी है। तो देखो सेम चीज़ ना, तो मतलब ये भी और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये आपस में टकरा जाएंगी लेकिन इसको नुकसान नहीं होगा। ये जो है इसके पास हथियार क्या करेगा? इससे बचाएगा। मान लो ये भी एम्पिसिलिन है। क्या है? एम्पिसिलिन। ये भी क्या है? एम्पिसिलिन वाला जीन है। क्या है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है। अब तुम एम्पिसिलिन कितना ही मारो इसको असर ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ये वाला जीन है, प्रतिरोधी जीन है। अब मान लो टेट्रासाइक्लिन होता क्या होता ये मान लो टेट्रासाइक्लिन है, तो इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन वाला ऐसा जीन होता।
अब ये एंटीबायोटिक है, ये इस पे अटैक करेगी, तब इसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है। क्या है? टेट्रासाइक्लिन, उसके प्रति इसके पास प्रतिरोधी जीन है। टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी जीन है। तो पहले इसको उतारो आप, इतना बार बार ब्लर हो जा रहा है, पूरा साइज दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है अब एकदम क्लियर। हमने पहला पॉइंट तो पढ़ लिया है कि जो PBR 322 है, इसके पास दो एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक हिंदी होती है प्रतिजैविक। क्या होती है? प्रतिजैविक। इसके पास PBR 322 के पास दो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक यानी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कितने होते हैं? दो। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितने होते हैं? दो। एक सेकंड, कितना चल रहा है? हाँ ठीक है। क्या होते हैं इसके पास? दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कितने होते हैं? दो। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। किसके पास? PBR 322 के पास। कौन कौन से? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। अब इतना हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। कितनी? 8। कौन कौन से होते हैं देखिए। दूसरा पॉइंट, प्रतिबंधन स्थल, रेस्ट्रिक्शन साइट। दूसरी हेडिंग हो जाएगी इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इस क्यों लाइट बार बार कट जा रही है, लाइट है अब भी नहीं। रेस्ट्रिक्शन साइट या इसे कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन स्थल। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन स्थल। प्रतिबंधन स्थल इसका मतलब होता है कि PBR 322 को प्रतिबंधन एंजाइम जहां से कट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबंधन स्थल। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन स्थल। ध्यान सुनना, इसके पास PBR 322 के पास PBR 322 के पास 8 रेस्ट्रिक्शन साइट गैप है थोड़ा यहाँ से, रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। कितनी होती हैं? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट। कितनी होती हैं? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट। कितनी? 8 होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान सुनना, एम्पिसिलिन के पास 2 होती हैं। किसके पास 2 होती हैं? एम्पिसिलिन के पास 2 होती हैं। कौन कौन सी? PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट और कौन सी? PVU फर्स्ट। ठीक है, एम्पिसिलिन के पास 2 होती हैं। अब एम्पिसिलिन से हल्का सा आगे चलोगे तो 3 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। कौन सी? EcoR1। कौन सा? EcoR1। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? चौथा CLA1। क्या? CLA1 या क्लास फर्स्ट बोलो। पांचवा क्या है? हिंद थर्ड। क्या है? हिंद थर्ड। क्या है? हिंद। इतना हो गया। हमने कहा इसके पास 8 होते हैं। कितनी होती है? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। कितनी होती हैं? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। तो 2 यहाँ पे हुए और 3 इसमें हैं। अब इसमें आ जाओ, टेट्रासाइक्लिन वाले के पास कितना है? 3, सॉरी कितनी है? 2। ये छठवीं और 7वीं। ठीक है, इसके पास BAM H1। क्या है? BAM H1 और क्या है? सेल फर्स्ट। ठीक है, BAM H1 सेल फर्स्ट। अब जो बच गया ROP। क्या बच गया? ROP। इसके पास होता है PVU सेकेंड। अब फर्स्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट तो यही हो गया ना, तो फर्स्ट नहीं, अब सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। इतना ध्यान रखना है। PVU नाम से 2 होते हैं। फर्स्ट तो एम्पिसिलिन के पास होता है, सेकेंड वाला ROP के पास। कहाँ होता है? ROP के पास। कहाँ होता है? ROP के पास। कहाँ होता है? ROP के पास। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 8वां क्या है? PVU सेकेंड। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं याद करने की, मैं फिगर से ही याद रखता हूँ। पहले ध्यान सुनना, एम्पिसिलिन के पास पहला कौन सा होता है? PST फर्स्ट। पहला कौन सा होता है? PST फर्स्ट। फिर PVU फर्स्ट होता है। फिर आ जाओ आगे ECH, E फॉर EcoR1, C से CLA1, S से हिंद फर्स्ट। PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। फिर EcoR1। क्या? EcoR1 CLA1 हिंद थर्ड।
उसके बाद आगे आओगे बैम H1, क्या मिलेगा बैम H1, फिर क्या मिलेगा सेल 1, क्या मिलेगा सेल 1 मिलेगा, और आर ओपी के पास क्या होता है PVU सेकंड, PVU सेकंड होता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब बताना पहले इतना हो जाए, तब हो गया ना, इतना पहले आप नोट करो। PBR 322 का क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान सुनना। 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कितने होते हैं 2 होते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितने होते हैं 2। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितने होते हैं 2। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कितने होते हैं 2। प्रतिबंधन स्थल कितने होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनना 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। पहला क्या था एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन था, दूसरा क्या था रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि 8 थी। रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी थी 8 थी। कोई हो सके तो ट्रिक ना अपनाना आप, क्योंकि ट्रिक में फिर आप नाम याद करोगे, नाम के बाद इसको इससे अच्छा है कि ऐसे याद कर लो। पहले में क्या रहेगा PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, फिर इको R1, फिर CLA1, फिर हिंदू थर्ड याद करना, फिर बैम H1 सेल फर्स्ट, इधर आ जाओ PVU सेकेंड हो गया। अब उसके बाद इसके बाद ORI होता है, क्या होता है ORI, क्या होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इससे क्या होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब है DNA का एक विशेष अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्लाज्मिड का एक विशेष अनुक्रम होता है, प्लाज्मिड का एक विशेष अनुक्रम होता है जहां से क्या स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन। ROP क्या है चौथा पॉइंट, ROP का पूरा नाम होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। क्या होता है रिप्रेसर ऑफ, ने किसी काम का नहीं, यहाँ पे फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा जाएगा, हाँ नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान सुनना। ये क्या करता है ROP ऐसी प्रोटीन बनाता है, ऐसी प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होता है, जो प्रतिकृति के लिए आवश्यक होती है, जो प्रतिकृति के लिए आवश्यक होती है। तो प्लाज्मिड की प्रतिकृति के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। एक पॉइंट और बताना, लिखना नहीं है, जो ROP होता है कॉपी नंबर, तो आपने सुना है कॉपी नंबर का मतलब होगा जितने, मेरा मान लो कॉपी नंबर 5 है तो मेरे जैसे सागर कितने मिलेंगे 5, कितने मिलेंगे 5। लेकिन ROP का काम होता है कॉपी नंबर कम कर देना, भले मेरा कॉपी नंबर 5 है, 5 बनने चाहिए, कम कर देगा 4 बनवा देगा, ये कॉपी नंबर भी 5 रहेगा, बनवाएगा 4 ये। तो ये क्या करता है कि प्लाज्मिड की प्रतिकृति के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है उसको बनवाता है, उसको बनवाता है। तो PBR 322 के बारे में इतना ही पढ़ना था हमें, लेकिन अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कहाँ पर फॉरेन DNA विजातीय DNA कहाँ पर जोड़ते हैं, कैसे क्या होता है, निवेशी निष्क्रियकरण क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, वो पढ़ना है हमको। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे पहचानते हैं, मतलब पुनर्योगज को कैसे पहचानते हैं, पुनर्योगज को, रूपांतरज को, अरूपांतरज को, इन सब को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको हम रिवाइज कर लें फिर से, तो नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं इतना तेज बढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। लेकिन आया तो होगा समझ में, बाकी पता नहीं मुझको आया कि नहीं आया। फिगर हम लोग डेली एक बार बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, नहीं याद वाद नहीं होगा आपको। गोला नहीं बन पाया, अच्छा, लेकिन गोला हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन बनता है नहीं बनता, बन तो गया लेकिन बहुत बड़ा गोला नीचे तक खिसक के बन गया, यहाँ दिखता नहीं, यहाँ तक व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, इतना काफ़ी है, अब उतना अच्छा बना भी नहीं पाएंगे हम। चलो, ये क्या है PBR 322, क्या है ये PBR 322 है, ध्यान सुनना। PBR 322 के पास 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं, कौन कौन सा, एम्पीसिलिन वाला और टेट्रासाइक्लिन वाला। कौन कौन सा, एम्पीसिलिन वाला और टेट्रासाइक्लिन वाला। कौन कौन सा, एम्पीसिलिन ये वाला हो गया, ये वाला टेट्रासाइक्लिन है, ये वाला क्या हो गया एम्पीसिलिन वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बीच में जगह बच गई यहाँ पर, अब सुनना इसके अब हाँ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या पढ़ना है, रेस्ट्रिक्शन साइट
रेस्ट्रिक्शन साइट, प्रतिबंधन स्थल कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 यहीं पे थे। कौन कौन सा था? PST1 था, PBU1 था, ठीक है। यहाँ पर 3 थे। कितने थे? 3 थे। कितने थे? यहाँ पर ECH, ECH, इको R1, CLA1, हिंद थर्ड, हिंद थर्ड, हिंद थर्ड, हिंद थर्ड। इस पर क्या था? BAM-H1। क्या था? BAM-H1। यहाँ क्या था? SAL1। क्या था? SAL1 था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। फिर एक छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? ORI। क्या है ये? ORI। एक छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? ROP। और यहाँ पर होता है PVU, PVU सेकेंड। क्या होता है? PVU सेकेंड, PVU सेकेंड होता है। अब सुनना, 8 हो गई ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। और अगला क्या होता है? तीसरा नंबर ORI। क्या होता है? ORI जो क्या करते हैं यहाँ से, ORI क्या होता है? DNA का एक विशेष सीक्वेंस होता है जहाँ से क्या स्टार्ट होता है? प्रतिकृति, क्या होना? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ROP क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होती है, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होती है, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होती है। अब आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक बार बनाना आप फिगर, मतलब रफ में बनाना, नहीं कैसे याद करना, हम लोग डेली एक बार बनाएंगे। डेली एक बार बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा पक्का है। अब आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। किसी तरह मैनेज करिएगा, लाइट उतनी दिख नहीं रही होगी, फिर भी ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे जल्दी से कल।